उनको तो इंडिया भी घमंडिया नजर आता है, और जो इंडिया को कहे घमंडिया वो है मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा पाखंड। कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए इनके प्रवक्ता को, और उसके बाद महिला सम्मान की बात करें। तो आप ये बताइए, आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रही हैं? जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ सपने दिखाने से बोलने से कुछ नहीं होता। उनका अगर गांधी सरनेम नहीं होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी? ये जो घटिया सोच है ये जनता देख रही है। एक ऐतिहासिक काम जो है वो हमारे देश में होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों सदन का विशेष सत्र शुरू हो गया है। दोस्तों इस सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। दोस्तों इस बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सभी दलों से अपील की है कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राखी राठौर जी हैं और साधना भारती कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी तो इतनी साल सरकार रही, आपका वादा था 2004 से 2014 तक, 2010 में आपने पास भी कराया, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में, मतलब नियत नहीं थी आपकी भी करने। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं 9 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है ना, और हम महिला सम्मान की बात ही कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब संविधान संशोधन में ही ये लिखा हुआ है 128वें संविधान संशोधन में कि परिसीमन अभ्यास और नई जनगणना के बाद ही लागू हो सकता है आरक्षण, महिला आरक्षण, तो ये बताइए कि जनगणना क्यों नहीं कराई और 2011 के आपने जातिगत आंकड़े भी छुपा के रखे। और दूसरी बात, 2011 में तो आपकी सरकार थी, आपने छुपा के रखी साधना जी। नहीं तो हमने तो कराई, उसके आंकड़े 2014 के बाद आया ना। आदरणीय दीपक जी, इनका कथन है सदन के अंदर कि नहीं दिखा सकते आंकड़े, आपने भी पहले नहीं दिखाए थे साधना जी, फैक्ट चेक करिए। मैं नहीं एक चीज मैं कह रही हूँ, जो ये बार बार घमंडिया कह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ जिनके दिल दिमाग में दम, अहंकार और घमंड भरा हो, उनको तो इंडिया भी घमंडिया नजर आता है, और जो इंडिया को कहे घमंडिया वो है मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा पाखंडी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप महिला सम्मान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, साथ में बलात्कारी को संस्कारी कहने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए इनके प्रवक्ता को, और उसके बाद महिला सम्मान की बात करें। तो इसीलिए ये जो एनडीए के लोग हैं, ये लोग पहले अपनी बात पर ध्यान दें और अपने घटक दलों को समझाएं कि महिला सम्मान की बात भाजपा ने कभी नहीं की। देखिए आप सब जानते हैं कि वो सरकारें, आज सरकार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, खुद राखी राठौर जी कह रही हैं। तो पिछले 9 साल में कहां आप मुंह पे ताला लगा के बैठी थी आदरणीय राखी राठौर जी? जब कुलदीप सेंगर पे आप माफी नहीं मांग पाते हैं, आप बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले को टिकट देते हैं, आप कुलदीप सेंगर के मित्र को भी टिकट की घोषणा कर देते हैं, तो आप ये बताइए आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रही हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह के किले पर आप कानून बनाते हैं और पॉक्सो लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं करा पाते हैं, और जब चुनावी चक्रव्यूह में फंसते नजर आते हैं तो फिर महिला, ओबीसी सबको आवाज लगाते हैं। तो ये मत कीजिए। और मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्या इस कानून को लागू करा पाएंगे? हमने राज्यसभा में पारित कराया और वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि स्थायी सदन है, वहां का बिल जिंदा रहता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो अब आपको याद आया, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं आप महिलाओं के लिए। तो अरे हमने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दिया। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए राखी राठौर जी, वो सीधा सा सवाल है ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने आज तक बनाया आपको? आप बताइए, आपकी पार्टी महिला प्रधानमंत्री बनाएंगी 2024 में? क्या महिला प्रधानमंत्री देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में? इसका वादा करेंगी आप? नहीं कर सकती, क्योंकि आप जुमले में महिलाएं बोलते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार लाइन की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाइन की सरकार, डीजल पेट्रोल हो गया 100 के पार, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, युवा हो रहा है बेरोजगार। आप उज्ज्वला की बात कर रही हैं, बालाघाट के खैरलांजी में बैठी हूँ। आइए मैडम, स्वागत है मेरे गाँव खैरलांजी में, और मिलवाऊंगी उन लेडीजों से, उन महिलाओं से जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला सालों से, गैस चूल्हा, लकड़ियां फूक रही हैं क्योंकि सिलेंडर हो गया है मैडम 1150। कहां से भरेंगी महिलाएं? रुको जरा, सबर करो। दीपक जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से आधी आबादी के बारे में उन्होंने जिस तरह से सोचा है, एक ऐतिहासिक काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और दीपक जी, जहां तक बात करें हम आरोपों की, तो आरोप तो हर बार लगे। आप बताइए, जब जब कभी भारत देश ने हमारे आगे बढ़ने का प्रयास किया, कितने सारे डाउट्स, कितने सारे आरोप हर बार आए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये तो मंगल टीका है, इस मंगल टीके के माध्यम से देश विकास करेगा। और निश्चित तौर पर जिस ध्येय के साथ में, जिस विश्वास के साथ में आज ये बिल पेश हुआ है, हम उस बिल को आगे भी लेकर के जाएंगे। और महिलाओं को जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ सपने दिखाने से, बोलने से कुछ नहीं होता। सपनों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और देखिए दीपक जी, जब मैं ये
बात कहती हूं तो उसके पीछे बहुत बड़े तथ्य होते हैं। हमारे 9 साल के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, महिला उत्थान के लिए जो 130% से ज्यादा जो बजट है उसका इंक्रीज किया गया लगातार। अगर बात करूं मैं महिलाओं के उत्थान की, तो जो टॉयलेट्स बनाने की बात सबसे पहले की गई, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, लगभग 9.5 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शंस दिए गए। तो जिस तरह से हमने लगातार काम किया, हमने लगातार महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 9 करोड़ से ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 5 लाख करोड़ की हेल्प लगातार हम लोगों ने दी। सैनिक स्कूल्स में बच्चियों का एडमिशन हो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन की बात हो, हर जगह महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया। मैं ये कहना चाहूंगी साधना जी से कि 2017 में और उसके बाद राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट थी तब क्या कर रहे थे आप? राज्यसभा में कराने के बाद जो आपकी मजबूरी वाली सरकार थी उसकी वजह से आप करवा नहीं पाए इसको। और जिस तरह की बातें साधना भारती जी ने कही वो वही बात रिपीट कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगी डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने क्या किया, आपने क्या किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछ रही थी, दीपक जी ये बताइए, इनकी जो 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनी, उनका अगर गांधी सरनेम नहीं होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी? उनकी एक क्वालिटी थी कि वो एक परिवार को बिलोंग करती थी और इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाई, अदरवाइज उनकी कोई क्वालिटी थी नहीं। लेकिन हमने आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% महिलाएं जो है वो मंत्री है। आप सुनिए, आप महिलाओं की जिस तरह से बात करते हैं, आज मंत्रिमंडल के अंदर अगर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं तो 14%। देखिए दीपक जी, साधना जी बीच में नहीं प्लीज, साधना जी बीच में। मुझे लगता है कि देखिए हमने बीच में इंटरप्ट किया। ये फ्रस्ट्रेशन क्या है, कोई महिलाओं के लिए काम होता है तो ये फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आता है। आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% जो है महिलाएं जो है वो मंत्री हैं, और उसमें भी हमने कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए, पोर्टफोलियोज कौन कौन से, रक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेन डिपार्टमेंट हो, चाहे हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए। ऐसा नहीं है कि महिला विकास का दे दिया और हो गया काम। हमारे संगठन के अंदर भी 33% महिलाएं जो है उनको हमने आरक्षण दिया, जिससे कि महिलाएं ग्राउंड लेवल से तैयार होकर के आगे जा सके। लेकिन देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की एक मानसिकता है वो दिखाता है कि वो काम करना चाहती नहीं है इस बारे में। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि हमारी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने 9 सालों के अंदर महिलाओं के लिए क्या कराया और आप लोगों ने क्या किया। लगातार अगर आप साधना भारती जी के स्टेटमेंट्स देखो तो वही स्टेटमेंट्स बोले जा रहे, बताने के लिए कुछ और है नहीं। 3 जो स्टेटमेंट दिए उसमें सेम बातें कही। मैं तो कहना चाहूंगी कि 9 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आपके 10 साल में आप बताइए, तो लिस्ट बनाते हैं, ये देखिए ऐसे चर्चा करते हैं कि महिलाओं ने क्या किया, हमने महिलाओं के लिए क्या किया और आपने महिलाओं के लिए क्या किया। लेकिन सिर्फ वही बातें, फिर से वही बातें। साधना जी आपके पास इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो घटिया सोच है ये जनता देख रही है। एक ऐतिहासिक काम जो है वो हमारे देश में होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने साधना भारती और राखी राठौर दोनों को सुना। जहां साधना भारती ने महिला सम्मान और तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए, उनके सभी आरोपों के जवाब राखी राठौर ने तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर दिए। दोस्तों आप किसकी बात से सहमत हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।